लखीसराय में डबल मर्डर का लखीसराय पुलिस ने खुलासा किया है। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षराज। लखीसराय के ओलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू सिंह एवं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार का जो बीते 17 जून की देर रात पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर मुखिया जो थे, दोनों का जो हत्या हुआ था, पुलिस ने खुलासा किया है। कौन कौन मारने में थे, शहर के जो चर्चित सिनेमा हॉल के मैनेजर थे उनका क्या भूमिका थी, और भी शूटर जो लखीसराय शहर के बाहर थे, किन किन लोगों को बुलाया गया था। भारत प्राइम लाइव में जुड़े रहिए, आपको इन डिटेल बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लखीसराय एसपी अजय कुमार बताए क्या है। आपको बता दें कि शिवम कुमार जो एसडीपीओ हैं लखीसराय के, उनके नेतृत्व में एसआईटी की टीम गठन की गई टेक्निकल के आधार पर। उसके बाद ये दोनों की गिरफ्तारी कैसे कैसे की गई, किन की भूमिका है, कितना लिया गया था मारने में रकम, जो गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ जो उस दिन हथियार यूज किया गया था, जिस हथियार से मारा गया था, मोटरसाइकिल भी पकड़ाया गया, कितने रकम पर बात हुई थी, 1,53,000 रुपया भी बरामद किया गया, जो शूट आउट के लिए घटना में मर्डर के लिए जो पैसा दिया गया था वो भी पुलिस ने बरामद किया है। इन डिटेल बताएंगे, जुड़े रहिए भारत प्राइम लाइव के साथ। आपको बता दें कि लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बीते 17 जून की देर रात पिपरिया थाना क्षेत्र के ओलीपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू सिंह एवं पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि चंदन कुमार डबल मर्डर का खुलासा करते हुए घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ शिवम कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने टेक्निकल एवं ह्यूमैनिटी इनपुट के आधार पर घटना में शामिल शहर के चर्चित सिनेमा हॉल के मैनेजर रामाकांत सिंह एवं आरा जिला निवासी शूटर धीरज कुमार गिरफ्तार किए गए हैं। ये हत्या के पीछे आरा जिला से भी ताल्लुक रखा गया है, आरा जिला के हैं वो भी इस हत्या में शामिल थे। शूटर धीरज कुमार आरा के रहने वाले हैं, शूटर थे धीरज कुमार, उन्हें भी लखीसराय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले कि पुलिस ने रामाकांत सिंह को महादेव सिनेमा हॉल से, जबकि शूटर धीरज को बख्तियारपुर से गिरफ्तार किया है, जहां सुपारी की रकम लेने आया था। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया बाइक, पिस्टल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस एवं हत्या के लिए दी गई सुपारी के रूप में 1,53,000 रुपया बरामद किया गया है। वहीं इस मामले को लेकर लखीसराय के एसपी ने बताया कि खुलासा करते हुए कहा कि इस डबल मर्डर का मुख्य कारण जमीनी विवाद है और इसका मुख्य सूत्रधार वलीपुर निवासी विकास भारद्वाज एवं गोलू उर्फ शिवम भारद्वाज है। एसपी ने बताया कि टेक्निकल एवं ह्यूमैनिटी इनपुट के आधार पर पता चला है कि इस घटना की पूरी प्लानिंग महादेव सिनेमा हॉल में की गई है, जहां से शूटर को रखा गया और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सिनेमा हॉल के मैनेजर की गिरफ्तारी के बाद उसमें पूछताछ के बाद पता चला कि बीते 3 जून को 5 की संख्या में शूटर लखीसराय पहुंचे थे और उसमें शिवम भारद्वाज द्वारा विभिन्न होटलों में रखा गया था, लेकिन मुखिया के प्रतीक्षा में रहने के कारण शूटर को देवघर के होटल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ मुखिया के गांव पहुंचने का इंतजार कर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस घटना में स्थानीय भी कितने बड़ी संख्या में लोग हैं जिनका हत्या के पीछे हाथ है। वहीं एसपी ने बताया कि इस डबल मर्डर में मुखिया पत्नी पल्लवी कुमारी ने 7 नामजद एवं 5 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज करवाया है। एसपी के मुताबिक इस डबल मर्डर के कई सफेदपोश भी शामिल हैं, सबको बेनकाब कर पुलिस गिरफ्तारी करेगी। पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। शूटर बड़ा प्लानिंग के तौर पर आया था। महादेव टॉकीज सिनेमा हॉल में वो जितने पैसा बात किया गया था हत्या सुपारी के लिए, वो लेने पहुंचे थे सज्जन, उसी में पुलिस हाथ लगाई हुई थी और गिरफ्तार हो गया। ये लखीसराय के शहर के चर्चित सिनेमा हॉल है, वहां पर प्लानिंग बैठकर शूट आउट का घटना को अंजाम दिया गया। देवघर होटल से भी ताल्लुक रखा गया, जब वहां मुखिया के इंतजार में कब आएंगे, कब कहां जाते हैं, नहीं जाते हैं, टोटल चीज उनके बारे में खंगाला गया। देवघर होटल में रखा गया उसको, फिर जब इंतजार खत्म होती है वो शूटर को लाया जाता है और हथियार के बल पर दनादन गोली दाग दी जाती है मुखिया चंदन उर्फ डोमू पर और एक पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि, दोनों चंदन पर। नाम सेम है, किरदार बस अलग थे, एक डोमू थे और एक चंदन थे, एक मुखिया थे और एक
पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि थे। इस मर्डर से जो बीते 17 जून की देर रात पिपरिया के ओलीपुर में ये घटना हुआ था, कोहराम मच गया था, पुलिस पर सवाल उठ रही थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शूटर जो आरा जिला के थे, धीरज, और रमाकांत जो मैनेजर थे, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें कई सारे सफेद पोस्ट के भी हाथ बताए जा रहे हैं। पुलिस लखीसराय के एसपी ने उसे भी पर्दाफाश करेगी, जल्द वो आश्वासन दिया। साक्ष्य के साथ एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। घटना में जो शामिल पिस्टल थे, हथियार, बाइक थे, जो पैसा सुपारी ली गई थी, दोनों सब कुछ पुलिस के पास बरामद है। इन डिटेल एसपी लखीसराय कहते क्या है, सुनिए। ये बहुत मामला जो था बहुत गंभीर मामला था, संगीन मामला था, बहुत ही ये था हम लोग के लिए चुनौती भरा ये था। सबसे पहले जो घटना घटी थी, हम लोग रात में ही पहुंचे थे और काफ़ी कुछ हम लोग का इनपुट मिलना शुरू हो गया था। उसमें तत्काल हम लोग शिवम जो एसटीपीओ हैं यहाँ के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित किया गया और उसमें बहुत पुलिस ऑफिसर्स जो चुनिंदे हैं, डीआईओ के लोग जो हैं, वो सभी लोग उसमें शामिल किया गया। और उसके बाद उस पूरी टीम को छोटे छोटे भाग में बांटकर कई ग्रुप बनाए, छोटा छोटा, और एक साथ कई ग्रुपों में बांट के जहाँ जहाँ से इनपुट हम लोगों को मिल रहा था सभी जगह वो भेजे। 2-4 बाहर भी भेजे थे हम लोग छापामारी करने के लिए, यहाँ भेजे भी। उसके बाद फिर हम लोग जब ये स्पष्ट हो पाया, उनका बयान भी तब तक आ गया, हम लोग इस पर काम भी कर रहे थे, जो बादनी थी उनका बयान भी आ गया कि जमीनी विवाद के मामले में कुछ ये हत्या हुई है। तो सबसे पहले जो हम लोग को इनपुट मिला और जो उनका बयान आया तो हम लोग को बहुत कुछ मैच कर गया। उसके हिसाब से हम सबसे पहले हम लोग जो महादेव का जो सिनेमा हॉल है, उनका मैनेजर को मैंने ये अरेस्ट किए, उनसे पूछताछ किया। तो उन्होंने जब पूछताछ किया तो सारी बातें बताना शुरू कर दिए कि ये जो 3 व्यक्ति, पहले 4 व्यक्ति 3 तारीख को आए थे थाने ये महादेव हॉल में, जो कि गोलू बाबू जो है, शिवम और गोलू बाबू जो बताए कि उन्होंने बताया था कि मेरे मेहमान आएंगे 4 आदमी, उनको खाना उन्हें खिला के फिर जाके संगम होटल में शिफ्ट कर देना है। उन्होंने बताया कि उनको 4 आए थे, 4 को लेके फिर हम लोग खाना खिलाएं, खाना खिलाने के बाद फिर हम लोग संगम होटल में 2 दिन रखे। उसके बाद फिर वो फिर वापस वहाँ से निकल के चेकआउट करके बाद फिर संगम वहाँ पर आए। तब तक जो कोई प्लानिंग था उनका प्लानिंग नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर पुनः वहाँ से लक्ष्मी होटल में उनको रखा गया और उसके बाद जो है फिर इतना वो रखे। तो उसके बाद हम लोग उसके आधार पर तकनीकी जितने भी अनुसंधान थे हम लोग उस जगहों पर खोजना शुरू किए, कुछ इनपुट मिल जाए। तो हम लोग को बहुत सारी वहाँ से इनपुट मिला हम लोगों को। उसके बाद हम लोग की पहचान हो गई कि ये जो 4 जो आए थे शूटर, उसकी पहचान हम लोगों ने किया और करने के बाद उसमें से एक जो अभी गिरफ्तार हुआ है मुख्य शूटर जो हमारा धीरज है, वो जो है उसका लोकेशन हम लोग को मिला। लोकेशन के आधार पे, गुप्त सूचना के आधार पे हम लोग लोकेशन के आधार पे छापामारी दल के लिए हम लोग भेजे। वहाँ पर एक बख्तियारपुर जगह है, उसके 4 लेन के आसपास वहाँ पर जो उसका बकाया पैसा, कुछ पैसा भी हम लोग को मिला, बकाया पैसा पे लेकर कुछ आया हुआ था, वो गिरफ्त में आ गया हम लोग को। जब गिरफ्त में आया तो सारी बातें हम लोग डिटेल से पूछना शुरू किए। तो उन्होंने बताया कि 3 तारीख को ही हम लोग जो है वहाँ पर एक क्रिमिनल है, अभी मैं नाम नहीं खोलूंगा, पटना सिटी का ही है, उनके माध्यम से 4 हम लोग क्रिमिनल जो है दोस्त जो है लखीसराय उतरे 3 तारीख को ही। उसके बाद हम लोग गए महादेव में। महादेव के बाद जाने के बाद जो वहाँ पर सारा व्यवस्था किया गया था, फिर होटल में रखाया गया। बीच में पता चला कि जिनको काम करना है मुखिया जी का, वो 1 सप्ताह 10 दिन के लिए ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, तो अभी काम नहीं होगा। फिर हम लोगों को, मतलब शूटर लोग को, वो देवघर में एक दीप सूची करके होटल से वहाँ शिफ्ट कराया गया। वहाँ भी शिफ्ट कराया गया तो वहाँ भी जो है गोलू बाबू आई सब के माध्यम से वहाँ पर इन लोगों को रखा गया। करीब वहाँ पर 8-10 दिन रहने के बाद फिर पता चला कि फिर यहाँ पर लौट के आया। लौटने के बाद फिर वो लक्ष्मी होटल में रहे, महादेव गए, फिर वहाँ से लक्ष्मी होटल में। घटना के दिन वो फिर वो वहाँ से चेकआउट होने के बाद महादेव सिनेमा हॉल आए और करीब 6-7 बजे फिर वहाँ पर विद्यापीठ चौक पे गए, वहाँ पे ऑटो से गए। उसके वहाँ पर जो है आगे बढ़ने पर कुछ 2 मोटरसाइकिल मिले, एक और लाइनर मिला, टोटल 5 हो गए। और उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो 4-5 क्रिमिनल आए, वो उन्होंने अपना पिस्टल और लोडेड पिस्टल जो है इन लोग को प्रोवाइड कराया गया। उसके बाद वहाँ चले गए और उसके बाद इंतजार करने लगे घटनास्थल पर।
तो शुरू में बोला कि काफ़ी भीड़ थी, मुखिया जी निकल नहीं रहे थे, काफ़ी हम लोग आसपास घूम रहे थे। जैसे ही करीब 12 बजे के आसपास हुआ तो दोनों जैसे निकलने लगे, तो जैसे निकलने लगे तो दो आदमी आगे बढ़ गया। जैसे आगे बढ़े फायरिंग शुरू हो गया, उसमें से एक भागने लगे तो हम लोग भी फायरिंग करना शुरू, भागने लगे, उसमें से दूसरा आदमी को भी गोली लगी। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले, रास्ता में बैग तक जो है फेंक दिए, क्योंकि ये जो अभी शूटर जो था वो भी अपना मोटरसाइकिल चलाते भागा ही चला रहा था, यही चालक था। तो जो पिस्टल था वो पिस्टल भी वहाँ पे झाड़ी में बोला कि मकई के खेत में फेंक दिए। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ विद्यापीठ चौक के पास बोला कि एक डीएसपी का कहीं कुछ ये था, उसी गली में घुसे, वहाँ पर मोटरसाइकिल लगाने के लिए बोला। वहाँ के बाद फिर हम लोग रिटर्न कर चले गए। तो उसके बाद उनके निशानदेही पर हम लोगों ने मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया जो उसमें प्रयुक्त हुआ था हत्या में, और उनके निशानदेही पर हम लोग पिस्टल भी बरामद किए गए, पिस्टल भी बरामद किया है। और जो जिससे वो फायर करके गोली भी मारा है उसको बताया, और साथ ही साथ जो उसको मिला था पैसा, उसमें से 2 लाख रुपया तत्काल इसको मिला था, बाकी कुछ पैसा बचा था, 1,73,000 रुपया इसके यहाँ से बरामद किया गया। टोटल शूटर सब बाहर के थे? टोटल शूटर 4 बाहर के थे, प्लस यहाँ का जो शूटर जो मिला हुआ था, चूंकि लोकल शूटर थे तो ये पहचान में ना आए, बहुत सेफ्टी से काम किया गया। ये महीनों दिन को प्लान था और बहुत सेफ्टी से काम किया गया कि ताकि किसी को पता न चले। यहाँ के जितने भी वो जो वहाँ पर प्रोवाइड किया था गन्स, उनके आदमी लोग वहाँ पे विद्यापीठ चौक के पास, और मोटरसाइकिल भी, तो वो जितने भी हैं प्लस और लोकल भी जितने भी और गया है माधव, ये सब जितने भी सब एक दूसरे से सब मिल के ये बहुत बड़ा साजिश था। और इसमें जो है सिर्फ पीओ पर जाने वाले जितने भी थे वो बाहरी थे ताकि पहचान में नहीं आए। तो हम लोग बहुत काफ़ी इसमें लगे, काफ़ी इनपुट मिला, तो खास करके हम लोग को इनपुट मिलने के बाद इसको पहचान हुई, तब ये जाके हम लोग ब्रेक हुए। और मूल रूप से जो कारण था वो जमीन का ही था। तो सर किनसे जमीन का विवाद था, किन्होंने हत्या करवाया? अभी तो स्पष्ट बताया ना कि इसमें विकास भारद्वाज का नाम भी दिया है वादी ने, उनसे हम लोगों ने लिखा भी पूछताछ भी किया। उन्होंने बताया कि जमीन के मामले में विकास में दौड़ रहे थे वहाँ पे, जो पूर्व का कुछ जमीन उमीन था, 2-3 बीघा कुछ जमीन भी लिखवाए उगाए थे, पता नहीं जो भी हो, तो उसके लिए वो दौड़ भी रहे थे, यहाँ वहाँ कर भी रहे थे। और वो पूरे षड्यंत्र जो है वहाँ से यहाँ रचा गया, और महादेव सिनेमा हॉल एक सेंटर बना, केंद्र बना। वो जब भी आना तो वहाँ पहले जाना, फिर वहाँ से फिर होटल शिफ्ट करना, फिर वहाँ से वहाँ जाना। और करीब उन्होंने इन लोगों ने 10-15 दिन इस एरिया में यहाँ और देवघर मिला के 10-15 दिन मैंने वेट किया मुखिया का, क्योंकि बीच में मुखिया चले गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। जब लौट के आए तो मतलब पूरा प्लान था कि एक बार निकले हैं तो उसको काम करके ही हम लौटेंगे। इस बीच में पूरा यहाँ से लेकर देवघर तक 10-15 दिन लगाया गया। तो मुख्य रूप से जो लोग सर गिरफ्तार है उसका क्या नाम है? एक जो है धीरज जो एक शूटर है, और दूसरा जो मैनेजर है, जो इन्होंने सारा चीज जो है प्रबंध करवाया था, रमाकांत जी है। दोनों कहाँ के मूल निवासी हैं? कौन? धीरज तो वहाँ कर रहने वाले हैं, भोजपुर के रहने वाले हैं। क्योंकि शूटर जितने भी थे इसमें, उसमें यहाँ का नहीं, पटना का और वहाँ का नारायणपुर एरिया के भोजपुर पीरो वहाँ के रहने वाले हैं। मैंने यहाँ का कोई लोकल शामिल नहीं किया गया घटनास्थल पर, ताकि किसी की पहचान नहीं बन पाए। बहुत तरीके से काम किया। सर विकास भारद्वाज ने शूटर को कितने पर हायर किया था मुखिया की मदद के लिए? ये तो जब तक और पकड़ेंगे तब पता चलेगा। इनके ऊपर बताया कि ये हमें अभी फिलहाल जो है 2 लाख मिले थे, और भी देने की बात हुई थी, इनसे बात हुई थी वहाँ का साहब से। 2 लाख में कुछ पैसे जो है कर्ज जहाँ से लिए तो उनको दिया था, बाकी पैसा जो है और लेने के लिए यहाँ पहुंचे होते बख्तियारपुर में। उसी में हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग गिरफ्तार। विकास भारद्वाज के साथ साथ महादेव सिनेमा हॉल के मालिक की भी संलिप्तता इस पूरे घटना में? बिल्कुल, इसमें गोलू का नाम बताया है। गोलू के द्वारा जो है, गोलू ने ही यहाँ पर सारा चीज व्यवस्था करवाया था, जो कि उनका मैनेजर ने बताया कि वो गोलू बाबू ने बताया कि मेहमान आने वाले हैं 4, उनको खाना खिलाने के लिए। प्लस जब इन लोग जब गया था देवघर में उस होटल्स में, तो होटल वाले को भी बताया कि भाई किसने मुझे बताया कि गोलू ऐसा, गोलू के मेहमान आए हुए थे, और वहाँ फ्री तो स्पष्ट है कि इनका। सर ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसका स्पीड ट्रायल चलाया जाएगा? बिल्कुल, स्पीड ट्रायल चली जाएगी, और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करने की टीम भी बनाई गई है, और कुर्की जब्ती करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो और नाम है सर केस में, एफआईआर में, उन लोगों की क्या संलिप्तता है सर? जितने भी बाकी नाम है सबका संलिप्तता है यहाँ पे। उसमें जो आप देखे होंगे एफआईआर में, उसमें टिकू धमाका के कुछ आदमी हैं, और कुछ माधव जो है पहले भी रह चुके हैं इसके बीच में,
यहाँ पर लोकल जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो हथियार गाड़ी जितने भी बरामद किया गया ताकि वो सामने नहीं आ सके और जो वहां फायर करने वाले वहां घटनास्थल पर जाने वाले वो बाहर को बुलाया गया। तो बड़ी साजिश बहुत तरीके से बहुत ये मतलब छिपाते हुए कैसा कि पता नहीं चल जाए पुलिस को, बहुत मतलब तैयारी के साथ वो काम किया गया। ये पिस्टल जो बरामद हुआ है सर, देसी है विदेशी? है तो देसी ही है, लेकिन न्यू सोफिस्टिकेटेड पिस्टल है। इस पिस्टल से भी फायर किया गया है। इसके हम लोगों ने FSL से मिलान कराएंगे, उसका जो हम लोग जो बरामद किए हैं खोखा उसका बरामद कराएंगे और मैच करवाएंगे वहां पे। सर माधव का क्या रोल है सर पूरे हत्याकांड में? अभी माधव के रोल के बारे में बता रहे हैं कि ये जो बता रहे हैं कुछ लोग जो आए थे और वहां पर प्रोवाइड कराए थे, उसमें खास टीटू भैया बोल रहा था, ये उन्होंने बताया कि टीटू भैया की बात कर रहे हैं। तो उसके जितने भी और हैं FIR में उनका नाम दिया गया है, तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ही। तो ये उस मामले में जब जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अज्ञात के रूप में भी आए और प्रोवाइड कराया गया, तो मूल रूप से सबकी संलिप्तता होगी। हम लोग इसके मामले में जांच करेंगे। कन्हैया को